शाहजहांपुर में सपा नेता राजपाल कश्यप का बड़ा बयान। आरएसएस देश को बांटने का काम करता है, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ के नारे के साथ संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सपा नेता राजपाल कश्यप ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है और देश को बांटती है। उन्होंने बीजेपी को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा 2027 में बीजेपी वेंटिलेटर पर होगी। कश्यप ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है, जबकि बीजेपी उसे कमजोर करने की साजिश कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के सपा कार्यकर्ता शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने के टिप्स साझा किए गए। कश्यप ने कहा कि पीडीए पंचायत के जरिए सपा जनता तक पहुंच बना रही है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जब अंग्रेज भगा दिए और अंग्रेजों के जमाने में भी यही आरएसएस था जो जासूसी करता था। और मैं हर भाषण में कहता हूं ये बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, बीजेपी आरएसएस इतनी खतरनाक पार्टी है। आरएसएस का योगदान क्या है? आज तक तो मुझे समाज में न एकता का योगदान दिखा, न कोई सामाजिक सद्भाव का योगदान दिखा। समाज को बांटने के अलावा कोई योगदान दिखा है क्या? कोई विकास काम किया है क्या? और पता नहीं कब से आरएसएस चली आ रही है। आरएसएस को इसीलिए सरदार पटेल ने उसी वक्त प्रतिबंधित करने का काम किया था कि ये देश के लिए खतरनाक संगठन है। ये आपसी भाईचारे को, आप बताइए, ये भाई से भाई को लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, जात को जात से लड़ाने का काम करेंगे। और ये इतने खतरनाक लोग हैं, आपको मारेंगे और आपके भाई से कहलवा देंगे सही मारा गया। ये इतने खतरनाक लोग हैं। इसलिए ये मत समझो कि ये इतनी खतरनाक सरकार है कि आपको पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देगी और आपके पिता से कहलवा दिया जाएगा कि ये सही पकड़ा गया। ये इतनी खतरनाक सरकार है, आपके समाज के लोगों से कहलवा सकते हैं, आपके परिवार के लोगों से कहलवा सकते हैं। आपने देखा होगा शाहजहांपुर में एक लड़का गया था, माननीय अखिलेश यादव जी को अपनी शिकायत बताने गया था और उसके पिता से क्या क्या कहलवा दिया गया। ये पुलिसिया, ये अंग्रेजों की पुलिस है, ये अंग्रेजों की पुलिस है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये सरकार ऐसी है कि मारेगी और रोने भी नहीं देगी। ऐसी सरकार तरीके से बूथ की बात है। हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पे पीडीए पंचायतें चल रही हैं। पीडीए हमारा बूथ मजबूत है और उस मजबूत बूथ पे षड्यंत्र करने के लिए बीजेपी आरएसएस जो षड्यंत्र कर रही है उसको भी काट करने के लिए और उसकी तैयारी भी समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि इनके पास जनता नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। इसीलिए तो ये हार रहे हैं। 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है, और जिस तरीके से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने अकेले जीती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के शासन काल में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इंसानियत खतरे में है और भाईचारा खतरे में है। और जिस तरीके से बीजेपी के सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है, महंगाई चरम सीमा पे है, सरकारी नौकरियां मजबूती के साथ में आम गांव गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और जिस तरीके से उसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े, न बाबा साहब का संविधान खत्म होने देंगे, न आरक्षण खत्म होने देंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जीतने का काम होगा। आरएसएस की ताकत बढ़ रही है। आरएसएस की ताकत, आरएसएस का काम क्या है? आज तक कहीं आरएसएस का कोई विकास दिखाई पड़ा? आरएसएस का काम है केवल भाईचारा खराब करना। आरएसएस का काम है तोड़ो और राज करो। आरएसएस का कोई विकास दिखाई पड़ रहा? आरएसएस के जमाने में ये हाल बना है, बीजेपी सरकार में बना है। जिस हाल में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, और वो भी किसके नाम पे बना है? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जब भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये भगवान राम के मंदिर में घोटाला कर सकते हैं, जब संविधान लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है उसमें घोटाला कर सकते हैं। एक ही बार में छत टपकने लगी, मंदिर की छत टपकने लगी, सड़कें डूब गई, चंदा में घोटाला कर सकते हैं। इनसे बड़ा महाभ्रष्टाचारी दुराचारी आज तक नहीं आया था। अब इनका अंत है, पाप का घड़ा भर चुका है। और 2027 में अभी तो इनको बैसाखी पे लाए हैं, केंद्र की सरकार को बैसाखी पे कौन लाया?
माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए लाने का काम हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीती कि उनकी पूर्ण बहुमत की जो 400 पार नारा दे रहे थे उनको बैसाखी पे लाए, और 27 में इनको वेंटिलेटर पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अब ये डूबता हुआ जहाज है, अभी तो देखते जाओ पिक्चर क्या क्या होगा। अभी तो सिर फटोवल पड़ी है, क्योंकि कोई सुनवाई, ये तो जनता कह रही थी, हम लोग कह रहे थे थानों में लूट है, थानेदार लूट रहे हैं, कलेक्टर लूट रहे हैं, कप्तान लूट रहे हैं, और थानों में 10 गुना 100 गुना बढ़ चुका है भ्रष्टाचार। आज वो तो उनको थाने मंत्रियों को बैठने पड़ रहा है, और उनके नंदी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि उनकी नहीं सुनवाई हो रही, और डिप्टी सीएम को जिस तरीके से उनका समाज का आदमी का बता रहा है, और किसी को कोई कुछ नहीं। इस बीजेपी सरकार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान का लड़ाई करा के और आपस में भाईचारा खराब करके अपनी सरकार बनाई, और सारा कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, एजुकेशन बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं, और चंद उद्योगपतियों को देके 5 किलो अनाज पे ये सरकार बनाना चाहते हैं। इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।